एक समय की बात है। हरे भरे जंगल के बीच 4 अनोखे दोस्त रहते थे। चूहा जिसका नाम मीकू था, कछुआ जिसका नाम टफी था, कौवा जिसका नाम काउली था और हिरनी जिसका नाम डेजी था। वे सभी जंगल में अपनी गहरी दोस्ती के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और उनकी आपसी समझ ने उन्हें बहुत मजबूत बना दिया था। एक सुबह जब सूरज पेड़ों के ऊपर उग रहा था और चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी, डेजी ने जंगल के किनारे पर सैर करने का सोचा। उसे ताजगी भरी घास पर ओस की बूंदें और सुबह की हल्की गर्मी पसंद थी। वह घास चरती हुई काफी दूर निकल गई और उसे पता भी नहीं चला कि कोई उसे ध्यान से देख रहा है। घने झाड़ियों के पीछे से एक शिकारी उसे देख रहा था। उसकी आंखों में शिकार की चमक थी। वह डेजी का पीछा कर रहा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसने चुपके से एक जाल बिछा दिया जो पत्तों और घास के बीच छिपा हुआ था। जैसे ही डेजी आगे बढ़ी, वह अनजाने में जाल में फंस गई। कुछ ही पलों में जाल उसके चारों ओर बंद हो गया और वह पूरी तरह से फंस गई। डेजी ने संघर्ष किया। उसका दिल डर से तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। जितना वह छूटने की कोशिश करती, उतना ही फंसती चली गई। उसे समझ में आ गया कि उसे मदद की जरूरत है और उसने जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। काउली, कौवा, पास के एक ऊंचे पेड़ पर बैठा था और हमेशा की तरह आसपास नजर रखे हुए था। डेजी की आवाज सुनते ही वह तेजी से उड़कर उसके पास पहुंचा और उसे जाल में फंसा देखा। उसे समझ में आ गया कि उसे तुरंत कुछ करना होगा, क्योंकि शिकारी कभी भी वापस आ सकता था। बिना समय गवाए काउली जंगल के बीचों बीच उड़ गया, जहां मीकू चूहा और टफी कछुआ रहते थे। उसने जोर से काम करना शुरू किया ताकि उनकी ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। काव काव। दोस्तों, डेजी मुश्किल में है, काउली ने मीकू के पास आकर कहा। मीकू, जो एक मकई का टुकड़ा खा रहा था, तुरंत उसे छोड़कर बाहर आ गया। क्या हुआ, काउली? उसने चिंता से पूछा। डेजी शिकारी के जाल में फंस गई है, जंगल के किनारे पर। हमें उसे बचाना होगा, काउली ने कहा, पंख फड़फड़ाते हुए। तभी टफी भी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसने काउली की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। साथ मिलकर हम यह कर सकते हैं। बिना किसी देरी के मीकू टफी की पीठ पर चढ़ गया और काउली उन्हें रास्ता दिखाते हुए ऊपर उड़ गया। टफी भले ही धीमा था, लेकिन वह दृढ़ था और मीकू पूरे रास्ते उसे प्रोत्साहित करता रहा। दोस्तों को पता था कि उनमें से हर एक की भूमिका है और साथ मिलकर वे अपनी दोस्त को बचा सकते थे। जब वे अंततः उस स्थान पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि डेजी जाल में पड़ी थी, संघर्ष के कारण थकी हुई। उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई जब उसने अपने दोस्तों को आते देखा। मीकू, काउली, टफी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग आ गए, डेजी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा। चिंता मत करो डेजी, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, मीकू ने आत्मविश्वास से कहा। काउली ने ऊपर से नजर रखी, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिकारी कहीं आसपास न हो। मीकू ने अपने तेज दांतों से जाल की मोटी रस्सियों को काटना शुरू किया। वह तेजी से काम करने लगा, क्योंकि हर क्षण बहुत कीमती था। इस बीच टफी पास ही खड़ा रहा और डेजी को सांत्वना देने की कोशिश की। तुम्हें जल्दी ही आजादी मिलेगी डेजी, बस चुपचाप रहो और मीकू को अपना काम करने दो, उसने अपने कोमल स्वर में कहा। मीकू रस्सियों को काटता रहा, उसके छोटे दांत तेजी से काम कर रहे थे। धीरे धीरे जाल ढीला होने लगा
डेजी को महसूस हुआ कि जाल की पकड़ कम हो रही है और उसके दिल में उम्मीद जगने लगी। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और महसूस किया कि वे उसके साथ होने के कारण कितनी भाग्यशाली है। काफी देर के बाद मीकू ने आखिरकार अंतिम रस्सी को काट दिया और जाल गिर गया। डेजी आजाद हो गई। वह धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके पैर थोड़े कांप रहे थे, लेकिन वह सुरक्षित थी। ओह, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारे बिना क्या करती, डेजी ने कृतज्ञता से भरी आवाज में कहा। उसने मीकू को धीरे से नजदीक से छुआ, फिर टफी और काउली की ओर देखा। तुम सबने मेरी जान बचाई। काउली नीचे उतर आया और उनके पास खड़ा हो गया। हम तो बस खुश हैं कि तुम सुरक्षित हो, डेजी। लेकिन हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि शिकारी वापस आ जाए। चारों दोस्त जंगल की सुरक्षा की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे चल रहे थे, उन्हें झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। शिकारी वापस आ रहा था। डेजी का दिल जोर से धड़क उठा। अब हम क्या करें? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। टफी ने तुरंत सोचा। डेजी, तुम और मीकू आगे बढ़ो। काउली और मैं शिकारी का ध्यान भटकाएंगे। बिना सवाल किए डेजी और मीकू घने जंगल की ओर भाग गए। काउली ऊपर उड़ गया और जोर जोर से काम करने लगा, जबकि टफी धीरे धीरे शोर मचाते हुए शिकारी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। शिकारी झाड़ियों से बाहर निकला। यह देखकर हैरान था कि उसका जाल खाली था। उसने टफी को धीरे धीरे जाते देखा। अरे, कम से कम इस धीमे कछुए को तो पकड़ लूंगा, उसने बड़बड़ाया और टफी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही शिकारी आगे बढ़ा, काउली नीचे उड़ता हुआ उसके चेहरे के पास पंख फड़फड़ाने लगा, जोर जोर से काम करने लगा ताकि शिकारी भ्रमित हो जाए। शिकारी लड़खड़ाया और काउली को हटाने की कोशिश करने लगा, जिससे टफी को घनी झाड़ियों में छिपने का समय मिल गया। हैरान और निराश शिकारी ने आखिरकार हार मान ली और गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। शिकारी के जाते ही काउली टफी के पास उतरा। क्या तुम ठीक हो मेरे दोस्त? उसने चिंतित होकर पूछा। टफी ने सिर हिलाया, हालांकि वह थका हुआ था। हाँ, मैं ठीक हूँ। धन्यवाद काउली, तुम्हारी समझदारी ने मुझे बचा लिया। दोनों दोस्त फिर वहाँ से चल दिए, जहाँ डेजी और मीकू उनका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने टफी और काउली को आते देखा, तो वे राहत की सांस लेते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। ओह टफी, काउली, तुम दोनों कितने बहादुर हो, डेजी ने प्रशंसा से भरी आंखों से कहा। तुम सबने हम सभी को बचाया। मीकू ने सिर हिलाया। हाँ, हम सबने साथ मिलकर काम किया, इसलिए हम अब सुरक्षित हैं। हमारी दोस्ती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। टफी ने धीरे से मुस्कुराया। सच में मेरे दोस्तों, अकेले हम कमजोर हैं, लेकिन साथ मिलकर हम बहुत मजबूत हैं। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और इस घटना के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्हें पता था कि चाहे जो भी मुश्किलें आएं, जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, वे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।